हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारी जो पहली शिफ्ट की आंसर की है इंग्लिश की, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो राजस्थान में आज एग्जाम हुआ है उसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह की आपकी आंसर की रहने वाली है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन था सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर। ये आपने पैसेज पढ़ी होगी, वहां से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहेगा ए एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। ठीक है ना। उसके बाद था 142 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या बताना था, एंटोनियम बताना था क्यूरियोसिटी का। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है बी आंसर। ठीक है, कुछ आंसर की बता रही है इसका डी, लेकिन मेरा आंसर मैं बी बताऊंगा क्योंकि ये सबसे उपयुक्त है। ये बात ध्यान रखिए। जहां तक कि हम अगर पिछले कुछ पेपर भी हल हमने किए हैं तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी है। दूसरी चीज अब आगे बढ़ती है, वो क्या है 143 नंबर क्वेश्चन। वो 143 में क्या पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, किसका सिनोनिम पूछा गया है, आप ध्यान रखें, स्टीफल। ये जो स्टीफल शब्द है डी और लगा इसमें, तो यहां से आपको प्रश्न पूछा गया कि इसका सिनोनिम बताइए। क्वेश्चन नंबर है 143। तो इसका आंसर ये ए नहीं रहने वाला है, और अगर हम सी की बात करें तो ये भी नहीं रहने वाला। इसका आंसर रहेगा बी आंसर, एक्यूरेट आंसर है, और डी भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा इसका सिनोनिम। उसके बाद अगर हम बात करें 144 की, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बढ़िया प्रश्न है पैसिव वॉइस से। मैं हमेशा कहता हूँ पैसिव वॉइस ढूंढनी है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म देख लो। क्या देख लो, बी प्लस थर्ड फॉर्म देखनी है आपको। तो पहली बात तो बी प्लस थर्ड फॉर्म देखो, यहाँ आई वर मेड टू लाफ यहाँ पर है, तो एक बार इसको छोड़ दो, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ दे देखो, ये दे रखा है ना, ये दे पहले दे दिया, तो ऐसा तो कभी पैसिव वॉइस में होता ही नहीं है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट थोड़ी पहले आएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दूसरी, अब दो आंसर कट हो गए, अब बचे दो ही। तो एक बात बताओ, यहाँ आई है और आई के साथ तो वाज आता है, यहाँ आई के साथ कभी वर थोड़ी आएगा, कभी भी नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर ये कट हो गया, आंसर बचा ये। अब आपको यही करके आना चाहिए था, ये भी गलत क्यों ना हो, लेकिन करके यही आना, आई वाज मेड टू लाफ। क्लियर हो गई मेरी बात। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पर। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्या कहता है 145 नंबर क्वेश्चन। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विंगिंग। अब एक बात बताऊं, जो लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विंगिंग, जो मछलियां होती है ना, उनके ग्रुप को कहते हैं शोल। ठीक है, ये कहते हैं SHOL। ठीक है ना, ये मछलियों का एक समूह होता है जिसको हम SHOL यानी शोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो हमारा है 146 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 146 क्वेश्चन नंबर था, क्या था कि चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। मम्मी यानी माता जी, क्या आप मेरी किताब रख सकती हैं, कहाँ रख सकती हैं, इनसाइड द बैग, बैग के अंदर। तो क्या आप, यहाँ पर क्या आप देख लो कहाँ है, क्या आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या मेरे बैग नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, डी रहने वाला है। बड़ा इजी सा ही क्वेश्चन था। If we talk about next question, that is 147 number question. 147 number question क्या कहता है, which of the following is are the correct statement as regarding letter writing। कि लेटर राइटिंग से रिलेटेड कौन सी है। तो पहले लिखा इन्होंने यूअर्स फेथफुली इज यूज्ड फॉर एंडिंग ए फॉर्मल लेटर। देखो ये कोई ये तो है नहीं कि आप हमेशा इसी का यूज करो, कुछ भी कर लो, इसकी जगह काफ़ी नाम है आपके पास, अपनी मनमर्जी से लिख सकते हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करता है कि द राइट सिक्वेंस ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर एज, सेंडर का पहले एड्रेस होता है, उसके बाद क्या है लिखता है कि रिसीवर का बाद में एड्रेस होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर सैल्यूटेशंस होती हैं, फिर बॉडी ऑफ लेटर होता है, फिर सब्सक्रिप्शंस होती हैं, और फिर क्या है, डेट होती है। ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, क्या कि उसके बाद अगला पढ़ते हैं, द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल फॉर्मेट इज। ये सही बात है, आपको इस तरह से ही लिखना चाहिए। तो ये भी आंसर यहाँ पर सही है। तो ये चौथा फिर गलत हो गया, तो यहाँ पर आंसर यानी क्या हम कह सकते हैं, इसका आंसर चौथा है नहीं, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर, यानी आपको क्या करना था, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, थर्ड इज करेक्ट होगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन पर। 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। यहाँ पर क्या है, उसकी तबीयत, क्योंकि फीलिंग आ गया तो इसका मतलब है तबीयत ही ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर देख सकते हो एक नाम दे रखा है डी शिक। ठीक है ना।
149 क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा शानदार प्रश्न है यहाँ पर आर्टिकल से। टाइगर जाति सूचक नाम दे रखा है, और टाइगर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि द टाइगर, हमने आर्टिकल पढ़ते होंगे आप, जब हम देखते हैं कि आर्टिकल द किसी जाति सूचक के लिए हम यूज करते हैं, द टाइगर इज ए, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये द और ए जहाँ है यहाँ पर बी आंसर में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन। अब आपको एक और बात बता देता हूं मैं यहाँ पर, आपने सोचा होगा सर द क्यों लगाया है जाति सूचक, तो देखो ये पूरे ग्रुप की बात है। अब हम कई बार क्या होता है, गायें भैंस ऐसे भैंसे हैं तो प्लूरल तो बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो सभी जातियों के लिए अगर बात आई तो आर्टिकल हम द यूज करते हैं, जिसका मतलब एक कहने की बात है कि वो जैसे गरीबों, अब विशेषण का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। गरीब हमारी हिंदी में गरीबों हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में तो पुअर ही रहेगा ना, तो इसलिए उससे पहले आर्टिकल रख देते हैं पूरी जाति को बताने के लिए, द आर्टिकल द पुअर शुड बी हेल्प्ड, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो वो यही कारण है कि यहाँ पर द लग गया। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों को कहा, तो कहा है तो ऑर्डर कभी भी नहीं होगा, देख लेना। अध्यापक कहेगा तो या तो आस्क्ड यूज करो या टोल्ड, कोई बात नहीं, टोल्ड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि न हो। फिर क्या कहा यहाँ पर, टू देखना है आपको, तो टू तो तीनों सभी में ही लगा हुआ है। तो टेक बैक यूअर, यूअर किसका यानी इनका, ये एक से ज्यादा स्टूडेंट है तो देर आएगा, तो देर देख लो किन में है। टू टेक बैक होम्स, यहाँ देर लिख ही नहीं रखा, यहाँ यूअर लिख रखा है तो ये भी सही नहीं होगा, यहाँ देर लिख रखा है, ये देखो एक में ही, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी देर नहीं था, ये देखो ये भी ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो आंसर ए सही रहेगा इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये आंसर की अच्छी लगी होगी और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा आज का। बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर एंड फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू।